दोस्तों, आज हम आपको भारत इतिहास के ऐसे राजाओं और रानियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अय्याशियों के हर हद को पार कर दिया। कुछ राजाओं के रंगीन मिजाजी के किस्से भी बहुत है। इनकी अय्याशी के चर्चे भी आने को हैं। कुछ राजा अपने स्वभाव के कारण लोगों के दिलों में जगह बनाते थे। वहीं कुछ ऐसे भी राजा रहे हैं जो अपने नेचर की वजह से बदनाम रहे हैं। आइए इस वीडियो के जरिए उन राजाओं और रानियों के बारे में जानते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। भूपिंदर सिंह। दोस्तों, अय्याश राजाओं में गिना जाने वाला सबसे बड़ा नाम पटियाला रियासत के महाराजा भूपिंदर सिंह का है। राजा का जन्म 12 अक्टूबर 1891 को हुआ था। जब वो 18 के हुए तब उन्होंने राजकाज सब कुछ संभालना शुरू किया। भूपिंदर सिंह ने अगले 38 साल तक राज किया, लेकिन इस पूरे अंतराल में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से उनकी काफी बदनामी हुई और उन्हें अय्याश किस्म का राजा समझा जाने लगा। भूपिंदर सिंह की कुल 365 रानियां थी। इन रानियों में उनकी 15 बीवियां बनी। महल में रानियों के लिए एक डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहती थी। इन रानियों से भूपिंदर सिंह के कुल 83 बच्चे हुए, जिनमें से 20 की मौत हो गई। महाराजा भूपिंदर किस रानी के साथ रात बिताएंगे, इसका निर्णय काफी अजीब तरीके से किया जाता था। महल में कुल 365 लालटेन जलाई जाती थी। हर लालटेन पर एक रानी का नाम लिखा होता था। जिस नाम का लालटेन पहले बुझता था, उसके साथ ही भूपिंदर सिंह की रात कटती थी। अब इसको क्या कहा जाए, ये तो वही अजीब लोग ही जानते होंगे। कालीगुला। दोस्तों, इस राजा की अजीब अजीब कहानियां चर्चित हुई। उनमें से एक ये थे कि एक बार कलीगुला के राजा बनने से पहले एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी करके ये बताया था कि अगर वह समुद्र की एक खाड़ी को अपने घोड़े पर बैठकर पार नहीं करेगा तो उसके राजा बनने की बहुत कम संभावना है। जिसके बाद उसने पूरे समुद्र के ऊपर नावों का एक पुल बनवा दिया था और इन पर घोड़े चलाकर उसने खाड़ी पार की थी। कहा जाता है कि इस पुल के बनाए जाने के कारण इतना खर्च हुआ था कि रोम में एक छोटा सा अकाल पड़ गया था। वैसे दोस्तों, इनके भी बदनामी के बहुत किस्से हैं। जब कालीगुला अपनी परदादी के साथ रहता था, इसी बीच उसके अपनी बहन जूलिया ड्रुसिला से संबंध बन गए थे। उसने हमेशा अपनी बहनों के प्रति बहुत प्यार दिखाया, खासकर जूलिया के प्रति। उसने अपनी बहन की मौत के बाद रोम में प्यार की देवी वीनस के मंदिर में अपनी बहन की मूर्ति भी लगवाई थी। कालीगुला ने 4 शादियां की थी। उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। उसने अपनी दूसरी पत्नी को उसकी शादी के दिन अगवा कर लिया था और खुद शादी कर ली थी। उसकी तीसरी पत्नी एक दूसरे आदमी से पहले से ही शादीशुदा थी। उसकी चौथी पत्नी मिलोनिया ने उसे कुछ हद तक काबू किया, लेकिन कालीगुला ने उसके साथ में बहुत नाइंसाफी की। उसका शरीर बहुत मजबूत था, आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी, जिसके चलते लोग हंसी मजाक में उसकी तुलना बकरी से करते थे। इस वजह से वो अपने सामने बकरी का जिक्र नहीं सुन सकता था। जो कोई उसके सामने बकरी का नाम लेने की हिमाकत करता था, वो उसे सीधा मौत की सजा का हुक्म सुना देता था। मुगल बादशाह शाहजहां। दोस्तों, शाहजहां को सच्चा प्रेमी माना जाता था, लेकिन शाहजहां की असलियत को अगर आप नजदीक से जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो प्रेमी नहीं, सनकी था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुमताज और शाहजहां के 13 बच्चे थे और मुमताज की मौत अगले बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। बात ये है कि मुगल बादशाह मुमताज की खूबसूरती का दीवाना था, इसलिए शाहजहां ने मुमताज के अलावा अपनी किसी और पत्नी से बच्चे पैदा नहीं किए। मुमताज को लगातार बच्चों को जन्म देने की वजह से कई गंभीर परेशानियां हो गई थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने करीब 8 शादियां और की। उनके अलावा उसके महल में कई 100 महिलाएं भी थी। महारानी गायत्री देवी। 30 मई 1919 को गायत्री देवी का जन्म लंदन में हुआ था। गायत्री देवी के बारे में बताया जाता है कि उसका बचपन एक बहुत ही बड़े आलीशान महल में बीता और उनके महल में लगभग 1000 से ज्यादा नौकर काम करते थे।
गायत्री देवी को गाड़ियों और शिकार करने का बहुत शौक था। दोस्तों, गायत्री देवी ने पहली बार चीते का शिकार किया तो उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। इसके साथ साथ वो एक बेहतरीन घुड़सवार और पोलो की अच्छी खिलाड़ी भी थी। उन्हें गाड़ियों का भी बहुत शौक था। भारत में पहली बार मर्सिडीज W126 और 500 ACL को लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। मर्सिडीज और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों के साथ साथ महारानी गायत्री देवी के पास एक एयरक्राफ्ट भी था। 1940 में गायत्री देवी का विवाह सवाई मानसिंह द्वितीय बहादुर के साथ हुआ, जिसके बाद वो जयपुर की तीसरी महारानी बन गई थी। लेकिन पति और फिर संतान की मृत्यु के दुख ने महारानी को उभरने नहीं दिया। इन्हें बाकी राजाओं जैसा कोई घटिया शौक नहीं था, बस ये अमीर बनना चाहती थी। अलाउद्दीन खिलजी 2017 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन के किरदार को जैसा दिखाया गया, असली जिंदगी में खिलजी और भी क्रूर और अय्याश था। किताबों की माने तो खिलजी को सिर्फ महिलाओं का ही नहीं बल्कि पुरुषों के साथ भी संबंध बनाने का भी शौक था। यही कारण था कि उसके हरम में 50,000 पुरुष भी शामिल थे। इंदिरा देवी। इंदिरा का पहला विवाह ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया से तय किया गया था, लेकिन वो कुछ बिहार के महाराजा के छोटे भाई के प्यार में ऐसी दीवानी हुई थी कि उसने वो रिश्ता तोड़ दिया। जितेंद्र और इंदिरा शादी के बाद लंदन चले गए और फिर इन दोनों ने पूरे यूरोप की सालों तक सैर की। इंदिरा जूतों की इतनी शौकीन थी कि एक बार उसने अपने फेवरेट शू मेकर सल्वाटोरे गमो को 100 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर दिया था, जिनमें से कई जूतों में हीरे जवाहरात चढ़े जाने थे। इन्हें भी अमेरिका बहुत ज्यादा शौक था। कैथरीन। इनके अय्याशियों ने तो हर लेवल को क्रॉस कर दिया। कैथरीन ने अपने पति पीटर से संबंध खत्म करने के बाद अपने महल में संबंध बनाने के लिए सैकड़ों गुलाम रखे हुए थे। रानी के हर छोटे बड़े काम के लिए कुंवारे सेवक हमेशा तैयार रहते थे। रानी ने अपने महल के हर कमरे में इन गुलामों को अलग अलग काम दे रखे थे। सबसे अजीब बात ये थी कि रानी के महल में कोई सेविका नहीं थी। रानी अपने निजी कामकाज भी गुलामों से ही करवाना पसंद करती थी। 8 साल तक कैथरीन और उनके पति पीटर के कोई संतान नहीं हुए और लोगों के बीच पीटर की मर्दानगी जैसी बातें उठने लगी थी। दोनों के बीच संबंध इस कदर कमजोर हुए कि बेबस पीटर अपने महल में रंगीनियों में डूब गए और कैथरीन अपने सेनापति के साथ विवाहोत्तर संबंध बनाने लगी। इसी बीच कैथरीन के पहले बेटे पॉल का जन्म हुआ, लेकिन अजीब बातें होने लगी कि ये बच्चा कैथरीन और सेनापति का है। हालांकि बाद में कैथरीन ने कई प्रेमी बदले और 3 और बच्चों को जन्म दिया और हर बार पीटर की नामर्दी पर सवाल उठे। पीटर और रानी कैथरीन के बीच कैथरीन के प्रेमियों को लेकर कई बार झगड़े भी हुए, लेकिन कैथरीन अपने प्रेमियों से दूरी नहीं बना पाई। इतना ही नहीं, कैथरीन अब पूरी तरह से पीटर से आजाद हो चुकी थी। कहा जाता है कि यहाँ रानी अपनी यौन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बैचलर पार्टी करती थी, जहां राज्य के जवान लड़कों को पार्टी करने के लिए बुलाया जाता था। रानी इन युवकों के साथ संबंध बनाया करती थी और अपनी यौन आकांक्षाओं को बनाए रखने के हर संभव प्रयास करती। रानी के इस पैलेस का पैटीट हर मिटेज का था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सी यू सून इन नेक्स्ट वंडरफुल वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।